अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसिफ़ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 क्लास 11 की मैथ का क्वेश्चन 5 करेंगे। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन, कॉस वगैरह इन वैल्यूज़ के ऊपर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए एक कंसेप्ट जिसका नाम है को टर्मिनल एंगल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एंगल है 30 डिग्री, तो आपने इसके को टर्मिनल एंगल देखने हैं कि वो कौन से हैं। तो वो हम कैसे देखते हैं, देखें ये 30 डिग्री अगर हम ड्रा करें तो ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा होगा, लेट्स सपोज। तो ये को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, जिनका टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। अब ये एंगल यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो अब मैं एक और इसमें क्या करूँ, इसमें एक 360 ऐड कर दूँ जिसका टर्मिनल पॉइंट यही हो। तो ये क्या हो जाएगा फिर एंगल, इसमें हम 360 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 390, ठीक है। तो एक 30 था, इसमें हमने फिर क्या किया, एक पूरा सर्कल ड्रा किया, तो ये हो गया 390। तो ये जो 390 है ये क्या है, ये इस 30 का को टर्मिनल एंगल है। तो इससे मुराद क्या है मेरी, आइए देखते हैं। देखें 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू हम ट्राई करते हैं क्या है, तो आप देख सकते हैं ये 0.5 है। अब क्योंकि इसका को टर्मिनल एंगल 390 है, तो चलें हम उस पे देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। आप देख सकते हैं इस पे भी वैल्यू 0.5 ही आई है। तो आपने देखा कि को टर्मिनल एंगल ऐसे एंगल्स जो कि सेम वैल्यूज़ देते हैं वो आपस में को टर्मिनल होते हैं। तो इसमें हम और ज़्यादा सर्कल ड्रा कर सकते हैं। जैसे हम इसमें एक और दफ़ा यूँ सर्कल लेके आए, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस उसमें 2 सर्कल मीन्स। तो अब हमने क्या किया, पहले एक दफ़ा 360 ऐड किया तो हमारा 390 बना था, फिर हमने एक और दफ़ा 360 ऐड किया तो वो फिर हमारा अब 750 बन रहा है। तो ये 750 भी इस 30 का को टर्मिनल एंगल है, मीन्स के इस पे भी आपका जो आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 750 और इसकी साइन पे वैल्यू भी 0.5 ही है। तो इस 2 दफ़ा इसको ऐड करना, ये प्लस है, इसको 2 दफ़ा ऐड करने को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि आपको जो एंगल्स दिए हुए हैं सवाल के ऊपर, हमें याद है ये 30, 0, 30, 60, 90, 270, 360, हमें इसका टेबल गिवन होता है, हम उसको याद कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ की बेस पे हम बड़े से बड़े एंगल को हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, अब इससे ये कैसे लाया जाए, ये चीज़ बनाने, अब इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये एक कानून है जो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी इसका थीटा, कोई भी 2 का मल्टीपल यहाँ पे आए तो साथ में एक एंगल हो थीटा कोई भी, तो हम इस वाले पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे और ये वाला जो है एंगल के साथ आएगा, साइन के साथ। सेम फॉर कॉस एंड सीकेंड जो भी है, ठीक है, सब के साथ। तो ये एक रूल है, ये एक रूल है, मीन्स कि हमें जो भी एंगल दिया हुआ है हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है। फिर हम ये वाला जो छोटे वाला एंगल होगा इसको हम इसमें रखेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलें, अब ये एक रह गया कि अब 750 आपको फॉर एग्ज़ाम्पल गिवन है, जैसे ये गिवन है, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। सो हम अब क्या करेंगे, जैसे अब 750 है, इसको हमने लाना है इस फॉर्म में 30 + 2
इंटू 360, ठीक है, इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, आपको जो भी एंगल गिवन है उसको आपने 360 के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते वक्त आपने क्या करना है, इसके करीब 3 नंबर लाना है। तो 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 720। डिवाइड का रूल है कि हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसको अगर माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको जो रिमाइंडर है वो प्लस ऊपर आ गया 2 और साथ में 360, तो ये चीज़ बन गई आपकी। ये आपने सब सवालों में इसी तरह करना है, ठीक है। अब इधर आप साइन लगाएं, कॉस लगाएं, जो मर्ज़ी है आप लगाएं, उसको फिर इक्वल टू ये जो छोटा एंगल है इसके साथ लिखें और फिर आप वैल्यू निकाल दें, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। अब हम करते हैं पहले इजी वाला पार्ट, 1530 है जो, इसको हम करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 1530, इसके हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें इसकी पहले ये वाली फॉर्म लानी होगी, ठीक है, ये वाली फॉर्म बनानी होगी। तो वो कैसे बनाएंगे हम, इसको हमने इसके अंदर रखना है 1530। अब हमने इसको 360 के साथ क्या करना है, डिवाइड, हमेशा 360 से डिवाइड, 360 से हम डिवाइड करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। तो चलें 360 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा करीब 3 नंबर आए। 4 से अगर करें तो ये करीब 3 है, तो ये 4 से ही होगा, ये आएगा 1440, राइट। और नीचे हम माइनस लगाते हैं, इसको अगर हम माइनस करें तो माइनस हम नहीं लगाएंगे, बेसिकली मैं छोटे वैल्यूज़ आप एग्जैक्टली यही लिखेंगे तो आपका सिर्फ 90 आएगा। देखें अब 90 की वैल्यू तो हम सबको याद होती है कि साइन 90 पे क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 90 प्लस 4 इंटू 360। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 2 है तो इसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर। तो यहाँ पे अब आप साइन लगाएं, कॉस लगाएं, सब कुछ लगाएं और इसको इक्वल रखें साइन 90। तो साइन 90 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो 1 है या 0 है, इस तरह कुछ था। तो ये ना इस तरह से आपने निकालना है। अब आपका सवाल होगा कि एक तो माइनस में आ जाए फिर हम क्या करेंगे। तो अगर ये माइनस में आ जाए तो फिर आपने ये वाला काम कैसे करना होगा, बड़ा सिंपल है। देखें हम इसी को माइनस वाला बना के करते हैं। एंगल आपको माइनस में गिवन है तो आपने इसको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। तो आपने क्या करना होगा, जब आप 360 से डिवाइड कर रहे हो आपने इसके नीचे जो नंबर लाएंगे वो बड़ा लाएंगे। इधर तो हमने छोटा लाया था ना, अब हम बड़ा लाएंगे क्योंकि माइनस में है। तो इसका यानी ये 4 टाइम्स हमने किया था तो उसको हम करेंगे 5 टाइम्स। तो ये आ गया 1800, 5 टाइम्स 1800। तो अब देखें ये हमने माइनस में मल्टीप्लाई करना है। ये 5 जो है ना इसके साथ हम माइनस रखेंगे ताकि ये आंसर माइनस में ही आए। क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं डिवीजन में, तो हम जब इसका साइन चेंज करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा। जब बड़ी के साथ प्लस आएगा तो हम जब माइनस करेंगे तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें साइंस क्या होगी, आपने जो ऊपर वैल्यू लिखनी है उसको माइनस में रखना है ताकि आपका ये वाली जो वैल्यू आए ये भी माइनस में आए। फिर आप साइन चेंज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 270, ठीक है। तो अब आपने इसको लिख देना है 270 प्लस तो नहीं आएगा, है माइनस, चलें इस तरह लिखते हैं -5
इंटू 360। तो ये सवाल मैंने खुद से बनाया है, तो ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो अब ये आप यहाँ पे अगर साइन लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, साइन 270 के। सेम फॉर कॉस, सीकेंड को सीकेंड, टेन, जिसके भी लगानी है। तो सब की 270 वाली वैल्यू आप निकालेंगे, वो एग्जैक्टली माइनस वाले के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये वाले पाई वाली फॉर्म में, रेडियन फॉर्म में। तो आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है और फिर आपने यही तरीका लगाना है। जैसे माइनस पाई है, माइनस पाई जो होता है वो इसकी डिग्री में वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। पाई की जगह आपने ना 180 लगा देना है, 180। तो इस तरह करने के बाद हमने इसको रखना होगा इसके अंदर। ठीक है, अब -180 को हमने 360 से डिवाइड करना है। तो अब क्योंकि ये माइनस में है तो बड़ा नंबर आना चाहिए, तो -1 से करेंगे तो ये -360 आएगा। ये ऑलरेडी बड़ा है तो 1 से ही किया हमने। साइन चेंज करेंगे तो ये जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 180, 360 -180, तो 180 आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है -180, ठीक है, इक्वल होगा किसके, 180 प्लस -1 इंटू 180। ठीक है, तो इसके बाहर आप इक्वल होगा 180। अब 180 डिग्री को हम किस में रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, क्योंकि ये हमने याद किया होता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो ये आपका पाई आ गया। इस पाई पे आपने साइन कॉस की वैल्यूज़ निकाल लेने हैं।